नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 10 शवाल और जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन जो भी सूरत इखलास 100 मरतबा पढ़ता है, उसकी जिस तरह मैं बताऊंगी इसी तरह आपने एक तस्बीह सूरत इखलास की पढ़नी है। जो भी आज इस वजीफ़े को पढ़ेगा, उसके मुंह से जो भी निकलेगा, रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी हर ख्वाहिश, हर हाजत को पूरा अता फरमा देगा। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको किसी भी वजह से मत छोड़िएगा। अगर जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन ना पढ़ सके तो जैसे ही आपको टाइम मिले उसी वक्त आपने इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। इस वजीफ़े को छोड़िएगा नहीं। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप रब्बे कायनात से जो भी दुआ मांगेंगे, जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात को पूरा अता फरमा देगा। आप अगर अपना घर ख़रीदना चाहते हो, आपका घर नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी गाड़ी नहीं, गाड़ी के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां रहती है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलिसी, गरीबी, परेशानी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी परेशानी, उन सब के लिए इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा। उसके कुन का इंतज़ार करें कि कुन की देर है और आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को छोड़ छोड़ के
स्किप कर करके चुने और फिर आप वजीफ़ा करने लगे तो वजीफ़ा आपसे ठीक ना हो, कोई बात रह जाए। आपने ना तो किसी लफ्ज़ में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़े को पढ़ना है। इस वजीफ़े को आज किसी भी जगह पर बैठकर किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, दुकान में, कहीं पे भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब आपने वजीफ़ा करने लगना है तो बावज़ू होकर बैठ जाना। चाहें तो किसी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, अगर नमाज के अलावा पढ़ना चाहे तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपने बस बावज़ू होकर बैठ जाना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले और फिर अपने वजीफ़े को शुरू कर दे। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है अल्लाह पाक का एक नाम, उसमें रब्बे कायनात से फ़तह लेने का नाम है। रब्बे कायनात का या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने कुरान पाक की एक सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना, ना एक कम करके पढ़ना है, ना ही एक ज़्यादा करके पढ़ना। पूरा 100 पढ़ना है। एक तस्बीह पढ़नी है आपने। सूरत इखलास को 3 मरतबा पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। जब हम 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितने कुरान पाक का सवाब मिलेगा। इसलिए आज के वजीफ़े में आपने सूरत इखलास को 100 मरतबा पढ़ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना, दुरूद पाक को आज वजीफ़े के तौर पर पढ़ना है। हमने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ ले, इसको आपने अब एंड पे 11 मरतबा पढ़ना है, 11 टाइम। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक मरतबा अपने वजीफ़े को शुरू कर देना। सबसे पहले नंबर पर या फत्ताहू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके बाद सूरत इखलास को आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना। फिर उसके बाद कोई सा भी दुरूद पाक 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात आपकी अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे माह मुबारक के सदके, आज जुमातुल मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को रब्बे कायनात को कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।